द रिपब्लिक टाइम्स पे मैं सुनील चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे कृषि बिल की समीक्षा। जैसा कि आप सभी को पता है कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कृषि बिल विधेयक पास हो गया है। वही कृषि बिल जो कांग्रेस 2012 में लेके आ रही थी। 2012 में यही कपिल सिब्बल विपक्ष के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि विपक्ष क्या किसानों के साथ खड़ा है या उद्योगपतियों के साथ खड़ा है या बीच के ब्रोकर्स और दलालों के बीच खड़ा है। और आज वही कपिल सिब्बल चीख चीख कर ये विधवा विलाप कर रहे हैं कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है। तो क्या वास्तव में कांग्रेस किसानों के हित की बात नहीं करती है? अगर करती है तो वो क्या एक दिखावा है? उस समय जब कपिल सिब्बल इस बिल को कांग्रेस ला रही थी तो उसका समर्थन क्यों कर रहे थे? अगर ये बिल गलत है तो इसका जवाब है कांग्रेस के पास। वही कांग्रेस आज किसानों को भ्रमित कर रही है, लोगों को बोल रही है कि यह बिल किसानों के हित में नहीं है। किसानों के हित में कैसे नहीं है? जैसा कि आप सभी को पता है, पहले किसान अपना अनाज बेचने के लिए जाता था तो दलालों के थ्रू उसको जाना पड़ता था। मंडी समिति में भी दलाल बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका जो भी माल हफ्तों बाजार में पड़ा होता था, कभी बारिश हो जाए कभी धूप में सूख के कम हो जाए, क्योंकि वहां भी जो रसूखदार लोग हैं पहले उनका माल खरीदा जाएगा, पहले उनको पेमेंट मिलेगी, उसके बाद गरीब किसानों को मिलेगा। आज वही कांग्रेस इस पर विधवा विलाप कर रही है कि ये जो बिल आया है ये किसानों के हित का नहीं है। भाई, अगर किसानों के हित का नहीं है तो फिर आप ये बिल ला क्यों रहे थे? और तो और आपने देखा टीवी पे कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रियन ने इस बिल की कॉपी को फाड़ के सभासद हरिवंश जी के ऊपर फेंका। क्या यही है संसद की और सांसद की गरिमा? क्या हमने इन गुंडों को चुन के भेजा है राज्यसभा और लोकसभा में? क्या यही है तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा, जो पिछले 10-12 सालों से बीजेपी से लड़ती आ रही है? और बीजेपी भी इससे पूरी तरह लड़ रही है कि बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हो और वहां पे सुधार आए। यही तृणमूल कांग्रेस जिन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, ये डेरेक ओब्रियन है, ये राज्यसभा सांसद नहीं है, ये ममता बनर्जी के पाले हुए गुंडे हैं जो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर हंगामा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा क्या है और कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हैं, इनका अलायंस है। बिहार में आने वाले हैं चुनाव, साथ में मिलकर लड़ेंगे। बंगाल में आने वाले हैं चुनाव, वहां पे साथ में मिलकर लड़ेंगे और लड़ते हैं। जिस तरह से डेरेक ओब्रियन ने अपना चरित्र दिखाया है, उन्होंने अपना चरित्र नहीं दिखाया, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का चरित्र दिखाया कि तृणमूल कांग्रेस किस तरह की पार्टी है। मैं तो कहता हूं कि इनको पूरी लाइफ के लिए बैन करना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर ऐसे लोग हमारे नेता रहे, हमारे सांसद रहे, हमारे विधायक रहे, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान का क्या होने वाला है। और यदि कोई आदमी कुछ काम कर रहा है, कोई सरकार कोई काम कर रही है, तो ये सही काम का भी विरोध करेंगे। क्या आप राजनीति केवल सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं और किसानों के लिए आप ओछी राजनीति कर रहे हैं? किसानों को बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं? क्या इसीलिए चुन के हमने भेजा है आपको? देश ने इसीलिए आपको चुन के भेजा, ममता बनर्जी,
आखिर आपने हिंदुस्तान को छोड़िए, बंगाल के किसानों का क्या किया है? कौन सा कायाकल्प हो गया है? जिस तरह से आपके ये राज्यसभा सांसद महोदय ने राज्यसभा के अंदर एक नेता की गरिमा को, एक राज्यसभा की गरिमा को जिस तरह से चकनाचूर किया है, ये तो आपने देखा ही है, किसी से छुपा नहीं है। तो क्या आपका असली चेहरा यही है? तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा यही है? इस पूरे पैंडेमिक के अंदर ममता बनर्जी और आपकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और आपके ये राज्यसभा सांसद महोदय, जो कि आपके चीफ स्पोक पर्सन भी हैं आपकी पार्टी के, इस कोरोना पैंडेमिक के किसी को एक रोटी या एक अनाज का दाना देते हुए नहीं दिखे। आखिर ये जिम्मेदारी आपकी कहां चली गई? और उस समय जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस टाइम आप उनके साथ में थे, उस टाइम ये बिल आ रहा था, उस टाइम आपने विरोध क्यों नहीं किया? अगर ये बिल किसानों के खिलाफ है तो उस समय क्या आपका जमीर मर गया था? बस केवल किसानों के नाम पर आपको केवल राजनीति करनी है, और वो भी गंदी और ओछी राजनीति करनी है। और ये कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के, ये कांग्रेस को दीमक की तरह चाट रहे हैं। राहुल गांधी को अभी नहीं समझ में आएगा, उनको आएगा समझ में जब तक ये चाट चुके होंगे। और उनको भी समझ में क्यों आएगा? वो तो खुद किसानों के खिलाफ हैं। कांग्रेस खुद इस किसान बिल का विरोध कर रही है। अगर ये कांग्रेस किसानों के हित का काम करती तो उस टाइम ये क्यों बिल लेके आ रहे थे? है कोई जवाब इसका कांग्रेस के पास? केवल किसानों को, मजदूरों को भ्रमित करना है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आखिर तुम्हारा जमीर बिल्कुल मर गया है। आप केवल अपने लिए राजनीति करते हो, देश के लिए राजनीति नहीं। और राजनीति करते भी तो गंदी राजनीति, चाहे वो एलएसी को लेके हो, चीन के साथ खड़े होते हैं, चाहे इस कृषि बिल को लेके हो तो किसानों के खिलाफ खड़े होते हैं। मतलब आपको सत्ता केवल पाना है, किसी भी तरह आपको सत्ता चाहिए, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी पूरे देश की चाहे कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आपको सत्ता केवल चाहिए, और वो भी किसी भी कीमत पर। सरकार ने अनाजों का समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। अब किसान अपने अनाज को अपने कंडीशन पे जाके बाजार में बेच सकता है कि उसको किस मूल्य में बेचना है। कोई उस पर दबाव नहीं बना सकता, ना सरकार दबाव बना सकती है, न कोई खरीदार, न कोई आढ़ती दबाव बना सकता है कि नहीं जी हम आपका अनाज इस मूल्य में खरीदेंगे। तो ये किस हिसाब से किसान विरोधी बिल है जिसके लिए कांग्रेस ये महिला विलाप और विधवा विलाप कर रही है? आखिर आपका चरित्र पूरी जनता के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ ही गया। केवल बोलने के लिए कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। कांग्रेस यही कर रही है। जो मुद्दे आजादी के टाइम से चले आ रहे हैं, 7 दशक हो गया है आजाद हुए हमारे देश को, 73 साल हो गए हैं। इन 73 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ गरीब, मजदूरों और किसानों को लेकर राजनीति की है और कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो आज हमारे हिंदुस्तान का किसान गरीब नहीं होता। अब कोई करने वाला आया तो उसको करने नहीं दिया जा रहा, उसको भड़काया जा रहा है। किसानों को भड़काया जा रहा है कि नहीं जी ये तो तुम्हारे खिलाफ है। तो आखिर ये गंदी राजनीति कब तक चलती रहेगी? कांग्रेस को सुधरना होगा, कांग्रेस को अपनी राजनीति बदलनी होगी, और नहीं बदलेंगे तो ऐसे ही इनका अता पता नहीं होगा आने वाले टाइम में। वैसे भी अभी कहीं इनका कोई अस्तित्व नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि कांग्रेस भी कोई पार्टी है। और जिस तरह से कांग्रेस के लीडर्स हैं जो औने पौने जवाब देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं
कि लोग भ्रमित हों और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, चाहे वो एनआरसी को लेके हो, चाहे किसी भी मुद्दे को लेके हो, चाहे सीएए को लेके हो। एनआरसी लागू नहीं हुई, एनआरसी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रोटेक्शन शुरू कर दिया। तो आप देश को भ्रमित करना बंद करें। आप अपने लिए राजनीति ना करें, आप देश के गरीब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए राजनीति करें। नहीं तो आप आने वाले टाइम में आपका कहीं अता पता नहीं होगा कि कांग्रेस भी कोई चीज है, कांग्रेस भी किसी चिड़िया का नाम है। धन्यवाद।